दोस्तों, इस समय हमारी वायुसेना के पास दो तरीके के हाई कैटेगरी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विमान मौजूद हैं, जिनको हमने रशिया और अमेरिका से खरीदा है। इसमें से पहले एयरक्राफ्ट का नाम C-17 ग्लोबमास्टर है, जिसको हमने अमेरिका से खरीदा है, और दूसरे का नाम IL-76 है, जिसको हमने रशिया से खरीदा है। आज बात करेंगे IL-76 विमान की। भारत ने इस विमान को 80s के दशक में रशिया से खरीदा था और इन विमानों को 43 साल भारत में सर्विस देते हुए हो गए हैं, और अब जल्द ही भारत की तरफ से ये प्लान किया जा रहा है कि इन ट्रांसपोर्ट विमानों को जल्द से जल्द रिटायर्ड कर दिया जाए। और जैसे ही भारत की तरफ से इन ट्रांसपोर्ट विमानों को रिटायर्ड करना शुरू किया जाएगा, उसके तुरंत बाद ही हमको 18 से 20 नए ट्रांसपोर्ट विमानों की जरूरत पड़ने वाली है। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि भारत की तरफ से 2035 तक अपने इन IL-76 विमानों को रिटायर्ड कर दिया जाएगा। इसी बात को देखते हुए अब रशिया की तरफ से अपने IL-76 विमान के लेटेस्ट वर्जन को भारत को ऑफर किया जा रहा है। रशिया के इस लेटेस्ट मॉडल का नाम IL-76MD होने वाला है, और इस नए IL-76 विमान ने रशिया ने इसके अंदर कई तरीके के मॉडर्न एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया है। इस विमान के कुछ विंग्स में भी बदलाव किए गए हैं और इस विमान के कुछ डिजाइन में भी बदलाव किए गए हैं। और रशिया की तरफ से इस लेटेस्ट वर्जन वाले IL-76MD विमान में जो सबसे बड़ा चेंज किया गया है वो इसके इंजन में किया गया है। रशिया की तरफ से नए IL-76 विमान में PS90S76 इंजन लगाया गया है। ये इंजन पहले इंजन के मुकाबले ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है, और इस इंजन का मेंटेनेंस भी पहले इंजन से काफी हद तक कम है, और इस इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी भी पहले इंजन से ज्यादा है। और इस इंजन की इन्हीं खूबियों को देखते हुए भारत अपने पुराने IL-76 विमान में इन इंजनों का इस्तेमाल करना चाहता है, जिसको लेकर भारत रशिया के साथ डील भी साइन करना चाहता है। लेकिन अभी तक रशिया की तरफ से इस डील को लेकर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया गया है। और जो रशिया की तरफ से अपना लेटेस्ट IL-76MD भारत को ऑफर किया जा रहा है, इसको खरीदने के भारत के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हैं, क्योंकि रशिया के फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का सर्विस एबिलिटी रेट काफी हद तक कम होता है। इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारी वायुसेना के पास 20 की संख्या में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विमान मौजूद हैं, तो उनमें से 10 ही ऐसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे जो तुरंत ही रेडी टू यूज होने वाले हैं। वहीं पर अगर अमेरिका के फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को देखा जाए, तो इस मामले में अमेरिका का सर्विस एबिलिटी रेट काफी हद तक ज्यादा होता है, और अमेरिका की सर्विस एबिलिटी रेट लगभग 98 से 100 के बीच होता है। यानी कि अगर आप 20 विमानों का इस्तेमाल करेंगे तो उनमें से 19 और 20 ही रेडी टू यूज होंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको रशिया से ये नया IL-76MD खरीदना चाहिए, या फिर आपका ये मानना है कि हमको अमेरिका से C-17 ग्लोबमास्टर को खरीदना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।